बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अदील अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंजीनियर ऑनलाइन। आज हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर हुसैन महमूद साहब, कंस्ट्रक्शन एडवाइज़र, आर्किटेक्ट और इंजीनियर हैं। ड्रीम हाउस प्लानर के ऑनर हैं। इनका नक्शाजात वगैरह बनाने का 8 साल से ज़ायद का एक्सपीरियंस है। आज की इस वीडियो में हम इनसे मैप्स के मतलब कुछ बेसिक क्वेश्चन कुछ पूछेंगे जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें कुछ वक्त दिया। जी शुक्रिया दिल भाई। सर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि नक्शा बनाना क्यों ज़रूरी है? जी नक्शा बनाना इसलिए ज़रूरी है कि आजकल जो आप देखें कि स्पेस हमारे पास बिल्कुल कम रह गई है, तो उसके हिसाब से यानी कि 3 मरला 4 मरला के यूनिट्स आ रहे हैं, तो उसमें हमने प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है और उसके लिए आपके लिए नक्शा काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि बिल्डिंग जो बनती है उसका मेन कंपोनेंट जो होता है वो उसकी ड्राइंग होती है। यानी कोई भी आपके पास स्ट्रक्चर है, उसकी बेसिक जो सबसे पहला जो कंपोनेंट ड्राइंग आएगा तो उससे आपको बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। मिसाल के तौर पर यानी कि आपने एक बंदा है जो अपने घर की तमीर कर रहा है, तो उसमें उसके लिए ज़रूरी है कि उसका बजट कितना है। ठीक है, तो बजट का अंदाज़ा लगाने के लिए उसके साथ सबसे पहले ड्राइंग का होना लाजमी है। ठीक है जी, तो ड्राइंग होगी तो उसके हिसाब से वो एस्टीमेट बना सकेगा, तो उसकी लागत का उसको इल्म हो जाएगा जी। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आमतौर पर लोग पूछते हैं कि नक्शा अगर ना भी बनाएं फिर भी घर तमीर हो सकता है। तो अगर एक आम आदमी अगर नक्शा बनाता है, ठीक है, तो नक्शा बनवाते वक्त कौन सी बातें जो हैं उसे लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखनी चाहिए? देखें जी, सबसे पहली चीज़ तो जो आपने भी बात की है उसमें ये चीज़ आ जाती है कि आपने कहा है कि लोगों को नक्शा बनाना असल में जो करंट टाइम है, आप इस चीज़ से स्पेस आपके पास की होगी बिल्कुल कम हो गई है। ठीक है, पहले ये चीज़ होती थी कि स्पेस ज़्यादा होती थी, लोग अपने तर्ज के हिसाब से ड्राइंग्स कर लेते थे। लेकिन अभी जिस तरह स्पेस कंजस्टेड हुई है तो उसमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने से, आबादी ज़्यादा होने से, स्पेस कम होने से नक्शे की जो ज़रूरियत बढ़ गई है। ठीक है, देखें जी, नक्शे में बेसिक जो आपके पास ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो तो खैर बनना तो नहीं है, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके बेडरूम्स वगैरह की तादाद और ये चीज़। लेकिन जो जिस वक्त ड्राइंग बनती है तो ड्राइंग में इस हिसाब से यानी कि हमने प्रॉपर सर्कुलेशन को देखना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, वेंटिलेशन को देखना है, और उसके अलावा यानी कि हमने प्रॉपर सनलाइट और ये सारी चीज़, सीवरेज, मेन जो चीज़ आ जाती है सीवरेज आ जाती है नक्शे में आपको। यानी ये चीज़ें, ये फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाता है। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि 2D ड्राइंग और 3D ड्राइंग में क्या डिफरेंस होता है? देखें जी, जो बेसिक ड्राइंग होती है वो सिंपल जो प्लान आ जाता है आपके पास, जिसमें वर्किंग प्लान होता है जो कि एक टेक्निकल आदमी समझ सकता है, वो हो जाता है 2D प्लान। ठीक है, उसमें आपके पास बेडरूम्स की साइज़ वगैरह और डोर्स की पोजीशन ये चीज़ आ जाती है, जबकि 3D ड्राइंग्स में आपके पास एक्सटीरियर मॉडल आ जाता है, बिल्डिंग का फसाड आ जाता है जी। तो सर ये 2D ड्राइंग अगर 5 मरले 10 मरले या एक कनाल का प्लाट है तो उसकी क्या फ़ीस है, क्या चार्जेस हैं नक्शे के? देखें जी, 2D ड्राइंग्स में भी आपके पास आगे मुख्तलिफ़ किस्में आ जाती हैं। यानी कि उसमें आपके पास आ जाती है जी सबमिशन ड्राइंग आ जाती है। कोई भी जो स्पेस होगी आपके पास, ज़मीन होगी, उसको जो जिस वक्त आप डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइनिंग के दौरान अगर जो आपके पास डिपार्टमेंट के अंडर आ रही है तो जैसे आपकी सबमिशन ड्राइंग हो जाएगी, तो सबमिशन ड्राइंग के अकॉर्डिंगली उसके 15 रुपये स्क्वायर फीट चार्ज करते हैं हम, क्योंकि बगैर अप्रूवल के कोई भी आप ड्राइंग को आगे यानी कि आप कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने डिटेल ड्राइंग करवानी है यानी कि वर्किंग ड्राइंग करवानी है, वर्किंग ड्राइंग के बगैर भी काम नहीं हो सकता, जिसमें इलेक्ट्रिकल के प्लान्स और आपके पास सबमिशन के अलावा यानी इलेक्ट्रिकल के हो जाएंगे, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स हो जाएंगी, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हो जाएंगी, और इसके अलावा आपके पास आ जाएगी सीवरेज प्लान्स वगैरह, वो सारे वर्किंग ड्राइंग्स में आ जाएंगे। वो 35 रुपये स्क्वायर फीट चार्ज करते हैं हम। ठीक है सर, ये 3D ड्राइंग के क्या चार्जेस हैं? देखें, जो आपके पास आ जाती है वर्किंग ड्राइंग आ जाती है, उसमें 3D इंक्लूड होती है। लेकिन अगर सबमिशन ड्राइंग है उसमें 3D इंक्लूड नहीं होती। वो उसकी अगर अगर कोई बंदा है वो दोबारा खुद अपनी मर्ज़ी से बनवाना चाह रहा है तो वो तकरीबन 15,000 होती है। तो सर 5 मरले के जो मकान है उसमें कितने कमरे हो सकते हैं और रूम्स का साइज़ वगैरह कितना जो है नॉर्मल आमतौर पर रखा जाता है जो कि सूटेबल हो सकता है? देखें, वो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमने जो फैक्टर रखना है यानी कि अगर हम प्रॉपर बाय लास्ट के हिसाब से जाते हैं तो उसमें जो आ जाती है वेंटिलेशन को प्रॉपर मद्देनज़र रखते हुए तकरीबन जो बेड का साइज़ आ जाता है 5 मरले के यूनिट में तकरीबन आपके पास 12 बाई 12 का आ जाता है, 12 11 13 का आ जाता है। यानी प्लांट
प्लाट की नोयत को मद्देनज़र रखते हुए किया जाता है। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि एक अगर 5 मरले का मकान है, ठीक है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन पर अप्रॉक्सीमेटली जो है वो कितनी लागत आ जाती है? देखें जी, ये डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट के हिसाब से, यानी कि इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ जाती है, दूसरी चीज़ यानी कि उसकी नीड है, यानी कि और उसके बाद वो कितनी, यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो किस हिसाब से उसको लेके जा रहा है स्ट्रक्चर को। ठीक है, बेसिक ग्रे स्ट्रक्चर की कास्ट तो तकरीबन सेम ही होती है, लेकिन फिनिशिंग में वो कितना अच्छा जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। सर अगर हमारे देखने वालों में से कोई आपसे रब्ता करना चाहे, नक्शा बनवाना चाहे या कंस्ट्रक्शन के मतलब कोई एडवाइस लेना चाहे, तो वो आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं? देखें जी, हमारा फेसबुक पे भी पेज है ड्रीम हाउस प्लानर्स के नाम से, वो उधर से भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर से भी हमारे थ्रू रब्ता कर सकते हैं। ठीक है सर, इनका कांटेक्ट नंबर में नीचे वीडियो में आपके सामने शो हो रहा होगा। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने वक्त में से हमें वक्त दिया। तो गाइस वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।